दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्लम्बर ट्रेड के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह प्लम्बर ट्रेड का पेपर है जो कि दिसंबर 2023 में पूछा गया पेपर है। आप यह भी जानते होंगे कि प्लम्बर ट्रेड में 38 क्वेश्चंस 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के तथा 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के तथा 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के तथा 25 या 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का होता है। इस वीडियो में हम 38 या 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप वह वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखने के बाद आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी सफलता महसूस होगी और आप अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्या है, रिपीट होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वाटर टैप। पानी के नल का दूसरा नाम क्या है। जो हमारे घरों में जो पानी की जो नल लगी होती है उसका दूसरा नाम क्या है। तो उसका दूसरा नाम होता है बिब कोक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिब कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाल्व अलाउ अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो। कौन सा वाल्व अनियंत्रित प्रवाह की अनुमति देता है। तो सलूस वाल्व वो क्या है, अनियंत्रित प्रवाह की अनुमति देता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वेंट टर्मिनोलॉजी। वेंट शब्दावली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो जो एक्स है वो है क्राउल, काउल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, काउल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक चित्र दिया गया है, उसमें हमसे पूछा गया है कि एक्स क्या है। जैसा कि आपको चित्र से देखने से पता लग रहा होगा कि यह एक पानी की बड़ी टंकी है। जैसे जो गांव की संख्या बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ ये टंकी लगाई जाती है। या आपने कॉलेजों में भी देखी होगी, स्कूल में देखी होगी या किसी सरकारी संस्थान में देखी होगी। तो ये टंकी है, तो उसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो यह एक्स है, ओवरफ्लो को इंडिकेट कर रहा है। जब पानी की टंकी में जब पानी जाता है और एक लेवल से जब पानी ऊपर चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ओवरफ्लो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। वही पानी की टंकी का ही डायग्राम या चित्र दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि यहाँ जो एक्स है वो क्या है। तो करेक्ट आंसर इज लाइटिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लाइटनिंग अरेस्टर के दूसरे नाम और होते हैं, जैसे सर्ज अरेस्टर या लाइन अरेस्टर। ये काम में आता है जैसे जब बारिश होती है तो जो आसमान में जो बिजली आपने देखा होगा कड़कती है। कहीं बहुत सी जगह बिजली भी गिरती हुई आपने देखी होगी या सुना होगा, अखबारों में देखा होगा कि भाई फलानी जगह बिजली गिर गई। तो उस बिजली को गिरने से बचाने के लिए, ताकि ये टंकी क्षतिग्रस्त ना हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का हम यूज करते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर या फिर सर्ज अरेस्टर या लाइन अरेस्टर, आपको कोई भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लाइटनिंग अरेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट फ्रॉम द फ्लोर टू द टॉप ऑफ द सिंक। फर्श से सिंक के शीर्ष तक मानक ऊंचाई क्या हो। आपने देखा होगा कि जो हमारे जो किचन होती है उसमें एक सिंक लगा होता है जहाँ हम बर्तन वगैरह को धोते हैं। तो सिंक का ऊपर वाला हिस्सा और फर्श से जो फ्लोर से सिंक के ऊपर वाले हिस्से तक जो ऊंचाई होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि इतनी वैल्यू होनी चाहिए।
ये एक डिटेल एनालिसिस होता है कि वो ऐसा होता है कि जो कुछ व्यक्तियों की हाइट लंबी होती है, कुछ की छोटी होती है, तो एवरेज वैल्यू या स्टैंडर्ड को लेकर ये चीज़ें मापी गई है और ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाई बीएसपी थ्रेड। बीएसपी थ्रेड से क्या अभिप्राय है? सो बीएसपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनसाइड कैलिपर। जो इनसाइड या अंदर कैलिपर के आवेदन क्या है, क्या उसका जो यूज है वो इनसाइड कैलिपर का यूज क्या होता है? सो टू मेजर इंटरनल मेजरमेंट। जो आंतरिक या आंतरिक जो आयामों या मापों के मापने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम इनसाइड कैलिपर। जैसे इंटरनल डाया या आंतरिक व्यास को हमें नापना है तो हम किसका यूज करेंगे? इनसाइड कैलिपर का हम यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टू मेजर इंटरनल मेजरमेंट, आंतरिक आयामों को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पाइप कैन नॉट बी लेड इन एक्सपोज्ड कंडीशन। एक्सपोज स्थितियों में किस प्रकार की पाइप को नहीं बिछाया जा सकता? देखा होगा कि आपने जो गैस या की पाइपलाइन या किसी अन्य पाइपलाइन जो एक्सपोजिव होती है उनको नहीं बिछाया जाता। तो किस तरह की पाइपलाइन को नहीं बिछाया जाता? वो होती है एस्बेस्टेज सीमेंट पाइप। जो सीमेंट की जो बनी हुई जो पाइप होती है उनको हम बिछाते नहीं है, क्योंकि उसमें जो एक्सप्लोजन होगा उसकी वजह से क्रैकिंग होगी, वो जल्दी टूट जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एस्बेस्टेज सीमेंट पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई इज यूज फॉर हेड प्रोटेक्शन। सिर की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो पीपीईज होते हैं, जैसे सुरक्षा उपकरण पीपीईज के अंडर आते हैं, तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो हेड सिर के चोट को से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं? सिर की चोट से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं? हेलमेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो हेलमेट इज यूज फॉर हेड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ ड्रिल इज फिक्स्ड इन ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार की ड्रिल फिक्स की जाती है? ये कोई ड्रिलिंग मशीन है, उसके अंदर क्या है, ड्रिल को फिट किया गया है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सी ड्रिल को फिट किया गया है। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ये जो वाला पोर्शन है ये ड्रिल का है। तो ड्रिल क्या है, जैसे टेपर फॉर्म में हो रही है। पीछे से क्या है, बड़ा डाया, आगे से क्या है, छोटा डाया। तो टेपर तो मिलेगा। और ये जो एक अलग से लाइन दिख रही है आपको, ये होती है ट्विस्टिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर इज टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ वेंटिलेशन पाइप प्रोवाइडेड इन सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में वेंटिलेशन पाइप का आकार क्या है? जो वेंटिलेशन जो भी हमने देखा होगा घरों में या बड़े बड़े उसमें इंडस्ट्री में जो एग्जॉस्ट का एक सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन। मतलब अंदर की हवा को बाहर निकालना या अंदर की स्मेल को बाहर निकालना। तो जो वेंटिलेशन की जो पाइप है हम यूज करते हैं सेप्टिक टैंक में, उनका जो साइज होता है वो क्या होता है? वो साइज होता है 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर डाई की पाइप वेंटिलेशन के लिए हम यूज करते हैं सेप्टिक टैंक में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंबल, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल एज पर आईएस। आईएस के अनुसार प्रतीक का नाम क्या है? सो जो आईएस का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो इस सिंबल का जो नाम है वो क्या है? ये सिंबल है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ किस चीज़ का सिंबल है? तो ये सिंबल है प्लेन किचन सिंक। जो किचन में जो सिंक यूज करते हैं जहाँ हम बर्तन वगैरह को धोते हैं, तो उसका ये सिंबल है। तो इट इंडिकेट्स द प्लेन किचन सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ जॉइंट इज सुटेबल फॉर ज्वाइनिंग लार्ज साइज पीवीसी पाइप विद वाल्व। वाल्व के साथ बड़े आकार के पीवीसी पाइप में शामिल होने के लिए किस प्रकार का जॉइंट उपयुक्त है? जो बड़े डाया की जो पीवीसी पाइप होती है उसके अंदर जो वाल्व लगाते हैं तो उसमें जो ज्वाइंट किया जाता है उस ज्वाइंट को बोलते हैं हम फ्लैंज्ड ज्वाइंट। सो फ्लैंज्ड ज्वाइंट इज सुटेबल फॉर ज्वाइनिंग लार्ज साइज पीवीसी
पाइप्स विद वाल्व। किस ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं हम? फ्लैंज या निकला हुआ ज्वाइंट किनारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेस्ट कंडक्टेड इन वेस्ट वाटर पाइपलाइन? अपशिष्ट जल पाइपलाइन में क्या परीक्षण किया जाता है? तो जो एक टेस्ट किया हुआ है, इस टेस्ट का जो नाम है वो है न्यूमेटिक टेस्ट या न्यूमेटिक परीक्षण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जो न्यूमेटिक टेस्ट होता है, न्यूमेटिक सबसे क्लियर होता है क्योंकि उसके अंदर एयर एज ए फ्लूइड यूज की गई है। जो न्यूमेटिक टेस्ट होता है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग ए गैस टू डिटरमाइन इफ ए वेसल कैन सेफली विदस्टैंड द प्रेशर रिक्वायर्ड अंडर नॉर्मल यूजेस। तो ये जो टेस्ट होता है वो होता है न्यूमेटिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पीपीई इज यूज फॉर फुट प्रोटेक्शन? पैर की सुरक्षा के लिए किस पीपीई या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं? जो पैरों की सुरक्षा के लिए हम सेफ्टी शूज़ का उपयोग करते हैं। एक जो सेफ्टी शूज़ हम यूज करते हैं, जो आगे का जो हिस्सा होता है उसके अंदर एक स्टेनलेस स्टील टो कैप लगी होती है। वो इसलिए लगाई जाती है कि इंडस्ट्री में किसी व्यक्ति को काम करते समय कोई वर्क पीस या कोई हैवी चीज़ पैरों पर गिर जाए तो उसका पैर हो डैमेज ना हो। और स्लीपिंग रेजिस्टेंस भी होते हैं ये जो शूज़ होते हैं सेफ्टी शूज़, इनमें स्लीपिंग नहीं होती। मान लो इंडस्ट्री में कई जगह ऐसे काम कर रहे हैं, मशीन से कोई ऑयल लीकेज हो गया या कुछ इंडस्ट्री या ऑयल इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ ऑयल का ही यूज है, तो फर्श पे क्या है ऑयल पड़ा होता है। तो अगर हम सेफ्टी शूज़ से चलते हैं तो स्लिपेज के चांसेस होते हैं, लेकिन सेफ्टी शूज़ में क्या होता है, स्लिप रेजिस्टेंस लगा होता है, उसके द्वारा ये फिसलते नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेफ्टी शूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एयर टेस्टिंग? वायु परीक्षण का क्या लाभ है? तो एयर टेस्टिंग के क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं? तो सेम प्रेशर इन ऑल पार्ट, सभी भाग में एक ही दबाव लगाता है। जैसा कि पास्कल लॉ बताता है कि जो एक ही पार्टिकल सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर जनरेट करता है या इक्वल प्रेशर लगाता है। तो यही एयर टेस्टिंग का नियम है। तो एयर टेस्टिंग का क्या फ़ायदा है कि जो प्रेशर है वो सभी भागों या सभी पार्ट पर एक समान लगता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेम प्रेशर इन ऑल पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ जॉइंट इज टू बी अवॉइडेड टू बियर वाइब्रेशन और डिफ्लेक्शन ऑफ पाइप? पाइप के कंपन या विक्षेपण को रोकने के लिए किस प्रकार के जॉइंट का प्रयोग नहीं करते? जो पाइपों में जो कंपन होती है या विक्षेपण होती है तो उसको रोकने के लिए हम फ्लैंज्ड जॉइंट का उपयोग नहीं करते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन गिव्स लार्ज फ्लेम? कौन सी बड़ी लो देती है? तो जो कैरोसिन ब्लो लैंप होता है वो एक बड़ी लो देता है। देखा कि कैरोसिन क्या तेजी से आग को पकड़ता है, तो कैरोसिन ब्लो लैंप गिव्स द लार्ज फ्लेम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आजकल तो जो कैरोसिन है वो आना बंद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक चित्र दिया गया है, उसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। सो इट इंडिकेट्स इनफिल्ट्रेशन गैलरी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इनफिल्ट्रेशन गैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पाइप दैट कैन बी हेल्ड इन चेन पाइप वाइस? पाइप का सबसे बड़ा व्यास कौन सा है जिसे चैन पाइप वाइस में रखा जा सकता है? जो ज़्यादा से ज़्यादा या बड़े से बड़ा जो डायमीटर या व्यास यूज करते हैं जिसको चैन पाइप वाइस में हम रख सकते हैं वो होता है 200 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट टेप ड्रिल साइज? टेप ड्रिल के आकार की गणना करने के लिए हम किस सूत्र का उपयोग करते हैं? तो जो सूत्र का उपयोग यूज करते हैं हम, माइनर डाया इज इक्वल्स टू मेजर डाया माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ। माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया घटा 2 गुणा डेप्थ का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो एक्स दिया हुआ है वो क्या है? तो एक्स है वो स्प्रिंग है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ये स्प्रिंग है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि दो स्ट्रिप बनी हुई है यहाँ, एक ये स्ट्रिप एक ये स्ट्रिप। तो जैसे ही हम इनको खोलेंगे तो स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस होगी। जैसे इसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग क्या होगी, एक्सपेंड होगी। तो एक्स क्या है, एक स्प्रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्क्राइबर, स्क्राइबर की सामग्री क्या है? कि जो स्क्राइबर है वो किस मटेरियल का बना है? तो स्क्राइबर इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पाइप इज यूज फॉर कैरिंग कोल्ड वाटर, ठंडे पाइप को ले जाने के लिए ज़्यादातर किस पाइप का उपयोग किया जाता है? जो ठंडे पानी को ले जाने के लिए हम पीवीसी पाइप का हम उपयोग करते हैं। तो पीवीसी स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप का हम यूज करते हैं ठंडे पानी को ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मटेरियल ऑफ ट्रेंच फॉर पीवीसी पाइप आर लेड ओवर इट, पीवीसी पाइप के लिए खाइयों पर कौन सी सामग्री रखी जाती है? जैसा कि हम देखते हैं कि जो ट्यूबवेल पे या जो कनेक्शन होता है, जो पानी को हम एक खेत से दूसरे खेत या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम पानी को ले जाते हैं तो पीवीसी पाइप का हम उपयोग करते हैं। तो उन पाइपों के ऊपर हम क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं। अगर हम कंकर वगैरह डालेंगे तो पाइप को क्या वो डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से कोई प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, रेत का उपयोग करते हैं, सैंड का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंबल, प्रतीक क्या है? एक चित्र दिया गया है, उस चित्र में एक पूछा गया है कि यह किसका चित्र है? तो ये चित्र है वो फायर एक्सटिंग्विशर का है या अग्निशामक यंत्र का चित्र है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मार्किंग मीडिया गिव्स वेरी क्लियर लाइन बट टेक मोर टाइम फॉर ड्राइंग, कौन सा अंकल मीडिया बहुत स्पष्ट लाइनें देती है लेकिन सुखाने में अधिक समय लेती है? जो होती है वो होती है प्रूसियल ब्लू, या जो हल्का ब्लू कलर होता है वो लाइन मार्किंग के लिए काम आती है लेकिन सूखने में क्या है वो अधिक समय लेती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रैप, ट्रैप का नाम क्या है? चित्र में ट्रैप दिया गया है, तो यह कौन सा ट्रैप है? यह है नहानी ट्रैप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नहानी ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ फ्लो थ्रू द पाइपलाइन, पाइपलाइन के माध्यम से प्रवाह की मात्रा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया करते हैं हम? कि जो पानी है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, कि एक सेकंड में कितना पानी पाइप से बाहर आ रहा है, या एक मिनट में या एक घंटे में कितना पानी पाइप से बाहर आ रहा है, या प्रभाव उसका पानी का क्या है, क्या फ्लो रेट है। तो उसको जो मेजर करते हैं हम वो किसकी हेल्प से करते हैं? वाटर मीटर की हेल्प से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल, प्रतीक का नाम क्या है? चित्र दिया गया है, पूछा गया है कि यह प्रतीक किसका है? तो ये है टर्निंग अप या टर्निंग टुवर्ड्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डाई स्टॉक, डाई स्टॉक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक डाई स्टॉक दिया गया है जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो एक्स क्या है, कि इस डायग्राम में जो एक्स है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एडजस्टमेंट लीवर, समायोजन लीवर, एडजस्टमेंट लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पंप्स आर कॉल्ड एज वैक्यूम पंप्स, कौन से पंप को वैक्यूम पंप कहा जाता है? जो डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं या विस्थापन पंप होते हैं उन्हीं को हम वैक्यूम पंप कहते हैं। तो वैक्यूम पंप में क्या होती है, एयर एज ए फ्लूइड यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट पंप इज आल्सो कॉल्ड वैक्यूम पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल ऑफ बीएसपी पाइप थ्रेड, बीएसपी पाइप थ्रेड का कोण क्या है? तो जो बीएसपी
पाइप हम यूज करते हैं उसका जो थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है 55 डिग्री। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट 55 डिग्री। सो BSP स्टैंड फॉर ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर हेड इन द नोजल ऑफ फायर होज। फायर होज के नोजल में सामान्य प्रेशर हेड क्या है। जो सामान्य नोजल है फायर नोजल का जो फायर होज का जो नोजल होता है उसका जो प्रेशर हेड होता है वो होता है 35 मीटर या 35 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट का प्रकार क्या है। तो जो एक फायर हाइड्रेंट दिया हुआ है यह कौन सा है या किस प्रकार का है। तो यह फ्लश हाइड्रेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फ्लश हाइड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट दैट हैज थ्रेड ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल पीस। जॉइंट का नाम क्या है जिसमें केंद्रीय पीस के दोनों तरफ धागे होते हैं। थ्रेड मतलब दोनों तरफ थ्रेडिंग कटी हुई होती है। मान लो एक वर्क पीस या ऐसा है यहाँ भी थ्रेड कटे हुए हैं और यहाँ भी थ्रेड कटे हुए, जो बीच का हिस्सा है उसमें कोई थ्रेडिंग नहीं है तो उसको हम बोलते हैं डबल निप्पल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पंप इज ऑपरेटेड बाय कंप्रेस्ड एयर। कौन सा पंप संपीड़ित हवा द्वारा संचालित होता है। जो कंप्रेस एयर जिस पंप में यूज करते हैं वो पंप होता है एयर लिफ्ट पंप। सो एयर लिफ्ट पंप इज ऑपरेटेड बाय कंप्रेस्ड एयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट या दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।